बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का मैथ अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो बुक है उस मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के की वैल्यू हमने फाइंड करनी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 1 क्या है, ज़ीरो है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर वो कहते कि 1, 2, 3 किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या उसका रूट है या उसका फैक्टर है, तो उस पर उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर सिंथेटिक डिवीजन का लास्ट वाला हिस्सा होता है, ठीक है, यानी ये वाला हिस्सा, इस की बात हो रही, वो ज़ीरो आना चाहिए। अब फिर सुन लें, अगर 3 वर्ड में से कोई भी वर्ड आप कहते हैं कि -1, 1, 2 कोई भी वैल्यू लिखी हो, वो कहे इज़ द ज़ीरो, या तो ज़ीरो कहते हैं उसको, या वो कहे इसका फैक्टर है, या कहते हैं इसका रूट है, ठीक है, ऑफ द पॉलिनोमियल का, तो उस पर उसका आंसर रिमाइंडर का क्या आना चाहिए, ज़ीरो। अभी हमारा ज़ीरो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसको के ब्लॉक कर रहा है। जब मैं के की वैल्यू फाइंड कर लूँगा तो मैं आपको चेक भी दिखाऊँगा, उस के की वैल्यू को डालूँगा, आप देखेंगे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की मैंने सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। गिवन पॉलिनोमियल को मैंने लिख दिया x³ - 2kx² + 11। अब सिंथेटिक डिवीजन करते हुए आपको मैंने कहा हुआ है कि आपने देखना है आपकी चेन कहीं पॉलिनोमियल की टूटी तो नहीं हुई, ब्रेक तो नहीं है। देखिए क्यूब है, क्यूब के बाद स्केयर है, स्केयर के बाद x वाली वैल्यू होनी चाहिए थी, और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। अब देख रहे हैं x³ के बाद x² है, x नहीं है, तो मतलब इसकी चेन कंप्लीट करने के लिए हम प्रीवियस लेक्चर की तरह x³ - 2kx², x नहीं है तो +0x हम खुद से लिखेंगे, +11। ये लाजमी करना है ये काम। अब उसके बाद एज गिवन था 1 इज़ द ज़ीरो, ज़ीरो कह दे, फैक्टर कह दिया, रूट कह दे, तो यहाँ पर उसने 1 कह दी, 1 इज़ द ज़ीरो। डायरेक्ट उसने आपको वैल्यू दे दी जिससे आपने सिंथेटिक डिवीजन करनी है, ठीक है, वो वैल्यू दे दी है। क्या वैल्यू दे दी, 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 1 से हमने इनिशिएट करना है, यानी 1 ये वाली वैल्यू है 1, इसकी मदद से हमने इसकी सिंथेटिक डिवीजन करनी है इस पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल का ऑर्डर हमने करेक्ट कर लिया है, क्यू के बाद स्केयर, स्केयर के बाद x, और इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो एज 1 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो x³ के साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं आता, तो इट मीन दैट यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज़ 1। x² के साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -2k, x के साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 0, और लास्ट वाली वैल्यू कांस्टेंट, वो हमने लिख दी। अब 1, ये जो 1 0 वाला था, इस 1 को हमने इधर लिखा, और मैंने आपको तरीका बताया कि आपने हॉरिजॉन्टल कम से कम एटलीस्ट 3 लाइनें अपनी कॉपी की डालनी, फिर कम से कम 2 या 3 लाइनें अपनी कॉपी की अपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 3 लाइनें डालनी है, और हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 2 कॉपी की लाइनें या 3 लाइनें आपने स्किप कर देनी, छोड़ देनी, और उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी अपनी कॉपी पर, ठीक है। अब उसके बाद जो पहली वैल्यू थी क्यूब के साथ कुछ नहीं आ रहा था ना 1, उस वैल्यू को एरो करके डायरेक्ट नीचे एज इट इज़ उतारना, उसको उतार लिया। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करूँगी इस 1 से, तो 1 1 ज़ा आंसर ज़रूर पर टॉप पे लिखिएगा 1। 1 में से 2 के माइनस नहीं हो सकता ना, तो 1 एज इट इज़ रहेगा, तो माइनस साथ में 2 के लिखिए। अब दोबारा से इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस 1 से, 1 1 ज़ा इस 1 से 1 हो गया, एंड 1 × -2 के जैसे -2 के 0 + 1 1 ही रहेगा, साथ में -2 के। अब इस वैल्यू को अगेन मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1 1 ज़ा 1, एंड 1 × -2 के -2 के। अलबत्ता यहाँ देखिए 11 + 1 ये हो जाएगा 12 -2 के, और यहाँ पर आपने एक लाइन डाल दी। ये वाला हिस्सा प्रीवियस लेक्चर बताया आपको, ये रिमाइंडर होता है, और ये वाला हिस्सा क्वेश्चन। हमारा इसका आंसर रिमाइंडर का 0 आना चाहिए था, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने कहा था 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आया क्यों नहीं? क्योंकि हम किसकी वैल्यू फाइंड करनी, के की वैल्यू, इसको ब्लॉक करी। जब के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम चेक करके देख लेंगे, होगा इसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। अब हम कंडीशन पे आते हैं, एज 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि गिवन था कि 1 इस पॉलिनोमियल क्या है, इस पॉलिनोमियल का 1 जो है वो 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। सो रिमाइंडर आना किसके इक्वल चाहिए था, रिमाइंडर 0 के, बट हमारा रिमाइंडर किसके इक्वल आया, 12 - 2 के। 12 - 2 के मैंने लिखा इक्वल टू, रिमाइंडर आना किसके इक्वल चाहिए था, 0 के। तो 12 - 2 के, -2 के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते +2 के हो गया, 2 और के मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें 2 की वैल्यू के की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा, इधर आगे ये वैल्यू डिवाइड होगी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, देखिए कटिंग हो रही है, तो मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, के की वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज़ 6। अब के की वैल्यू 6 आ गई, तो ये लिखा था रिमाइंडर आपका 12 - 2 के, तो 12 लिखूँगा -2 लिखूँगा, ये चेक बता रहा हूँ आपको, ये रफ चेक कर लें। 12 - 2 के नहीं लिखूँगा, बल्कि के की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 6। तो 2 6 ज़ा 12, 12 - 12 रिमाइंडर क्या हो गया, 0। इसका मतलब हम जो आंसर फाइंड किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर ही है, इसका सेकंड पार्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसको स्टार्ट करते हैं।
देखिए अब क्या लिखा हुआ है, 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 2x³ है, साथ में क्या लिखा है -kx² है प्लस 9 पॉलिनोमियल है, और अब इसका लिखा है 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 3 इस पॉलिनोमियल क्या है, ज़ीरो है। गिवन पॉलिनोमियल में लिखता हूँ 2x³ -kx² प्लस 9। क्वेश्चन के शुरू में हमें कहा गया हुआ कि आपने के की वैल्यू फाइंड करनी यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्ट में पढ़ा था अभी हमने। तो सिंथेटिक डिवीजन तो करने के लिए आपने पॉलिनोमियल को हमेशा देखना है कि उसकी चेन तो कहीं ब्रेक नहीं है। तो देखिए क्यूब है, क्यूब बस स्क्वायर है, और पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी मसला आ रहा है, इसमें भी एक्स नहीं है। याद रखिए जरूरी कि एक्स ही नहीं हो, अगर एक्स स्क्वायर नहीं होगा तो एक्स स्क्वायर की आप 0x² लिखेंगे, जो वाली वेरिएबल की पावर मिसिंग होगी उसकी 0 लिखना है। तो 2x³ -kx² प्लस, अब एक्स नहीं है इसमें तो प्लस 0x लिख दिया, प्लस का साइन डालना है जनरल, ठीक, और साथ में आगे वाली वैल्यू आ रही प्लस 9। पॉलिनोमियल का ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। अब कौन सा ज़ीरो था, S3 ज़ीरो तो पॉलिनोमियल, यानी ये वो वैल्यू जिससे आपने सिंथेटिक डिवीजन करनी है, और उस पर उसका आंसर रिमाइंडर का क्या आना चाहिए, 0। यहाँ पर भी 0 नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं क्यों, क्योंकि के की वैल्यू हमने फाइंड करी हो वही इसको ब्लॉक करी हो। जब हम फाइंड कर लेंगे तो चेक करेंगे हम, तो देखेंगे आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सर चेक करने के लिए होगा। अब देखें तो x³ के साथ कोफिशिएंट के साथ क्या आ रहा है, दैट्स 2, तो हमने 2 लिख दिया है। x² के साथ -k, x के साथ 0 एंड कांस्टेंट वैल्यू पूरी लिख दी 9। अब कौन सा 0 था, 3 इसका 0 था, यहाँ 3 लिख दिया, और फिर वर्टिकल 3 लाइनें एटलीस्ट, ये 4 लाइनें कापी की डाल लें, और फिर यहाँ तो वैल्यू लिख ली ना, उसके बाद 2 लाइनें स्किप कर देनी हॉरिजॉन्टल, या 3 लाइनें भी चाहे तो कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने यहाँ एरो डालना है और ये पहली वाली वैल्यू एज इट उतार लेनी। इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 2 या 2 3 6। अब 6 तो गेम से माइनस नहीं हो सकता, तो मैं लिखूँगा 6 प्लस का, पहले इसको लिख दो फिर माइनस की। अब ये जो वैल्यू आई है 6 माइनस की, दोबारा 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 6 18, और 3 इंटू माइनस के प्लस -3 के। अब 0 + 18 ही रहेगा, साथ में -3 के। अब 18 - 3 के दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 18 18, 3 54 एंड 3 3 9। ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -9 के, 54 + 9 जैसे 63, और साथ में -9 के, और यहाँ लाइन डाली, ये आपका रिमाइंडर है और ये आपको क्वेश्चन है। क्वेश्चन का हमारा काम नहीं, रिमाइंडर पे हमारा सारा काम है। एज 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर वही कंडीशन यूज़ करेंगे, एज जैसे हम कहा गया 3 इज़ पॉलिनोमियल क्या है, 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एज 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो रिमाइंडर किसके इक्वल आना चाहिए था, रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए था, बट यानी हमारा रिमाइंडर क्या है, वो 63 - 9 के इक्वल टू आना किसके इक्वल चाहिए था, 0 के। ये कंडीशन हम यूज़ करेंगे, तो 63 - 9 के इक्वल टू 0। अब -9 के इसको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ, +9 के हो गया। यहाँ 63 9 और के दरम्यान कोई नोटेशन नहीं है, इसका 9 और के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करूँगा तो जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है दूसरी तरफ क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो 63/9 तो कटिंग हो रही है इसकी 9 की टेबल से, 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, तो 7/1 लिखने की जरूरत, जस्ट हम लिखेंगे क्या, 7 इस वैल्यू, ये हमने लिखी है इसको 7। हमारे पास आंसर क्या हो गया, जस्ट 7। अब 7 आंसर आ गया, रिमाइंडर क्या था, 63 - 9 क्या। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर 63 एज इट इज़ लिखा, -9 लिखूँगा, के नहीं लिखूँगा, बल्कि के का आंसर क्या है, 7। तो 9 7 63, तो 63 - 63 0 इक्वल टू, रिमाइंडर आना किसके इक्वल चाहिए था, 0 के, 0 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब हमने जो वैल्यू फाइंड की वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ये चेक आप पेपर में अगर टाइम हो तो लाजमी कर लीजिएगा, जिससे आपको अपनी वैल्यू की डबल श्योरिटी हो जाएगी, आपने वैल्यू सही फाइंड की। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसमें उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में पूछा हुआ है आपसे, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को आपने। क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हेन द पॉलिनोमियल 2x³, एक पॉलिनोमियल गिवन है हमें, व्हेन द पॉलिनोमियल 2x³ - kx² प्लस 9 इज़ डिवाइडेड बाय x - 2। देखिए सपोज ने ये नहीं कहा ये इसका 0 है, ये इसका फैक्टर है, ये इसका रूट है, कोई भी वर्ड नहीं है। वो कह रहा है कि जब इसको डिवाइड किए पॉलिनोमियल से x - 2, लाज़मी बात यहाँ पर जो डिवीजन हो रही है, कौन सी डिवीजन हो रही है, ये भी ध्यान में रखें, सिंथेटिक डिवीजन। द रिमाइंडर इज, क्योंकि ये वैल्यू उसने नहीं कही कि ये रूट है, फैक्टर है या फिर 0 है, तो उसने कहा है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर चूँकि इन तीनों में कोई भी बात नहीं, तो रिमाइंडर 0 भी नहीं आएगा। तो वो कह रहा है तो आपका रिमाइंडर बचता है, क्या रिमाइंडर बचता है, दैट इज़ 14। अगर इन तीनों बातों में से कोई बात कहेगा ये फैक्टर है, ये रूट है या ये 0 है, तो फिर रिमाइंडर क्या होगा, 0। लेकिन चूँकि अगर बस जैसे पॉलिनोमियल उसको सिंथेटिक डिवीजन से x - 2 से डिवाइड किया गया, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, इस जब भी आए मैथ में इसका मतलब इक्वल टू, यानी आपको रिमाइंडर बच रहा है इक्वल टू 14 के। तो आपने अब वैल्यू फाइंड करके देनी की। तो ये सवाल इंटरेस्टिंग है, इसमें आपका 0 वगैरह नहीं पूछा गया, ना फैक्टर कहा गया, बल्कि आपको कहा गया कि एक पॉलिनोमियल है जिसको अगर आप x - 2 से डिवाइड करें, x - 2 के मतलब ना ये बताया गया कि ये 0 है, ये फैक्टर है या ये रूट है। जस्ट x - 2 एक
लीनियर इक्वेशन है जिससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या बचता है, दैट इज़ 14, रिमाइंडर 14 बचता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी। कंडीशन हम उसी तरह से यूज़ करेंगे, लेकिन कंडीशन की जगह पर 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आए देखिए क्या लिखेंगे वो अभी आप क्वेश्चन में आप देख लेंगे। तो गिवन पॉलिनोमियल स्टार्ट करता हूँ। गिवन पॉलिनोमियल है 2x³ माइनस kx² प्लस 9, पॉलिनोमियल लिख दिया। अब पॉलिनोमियल फिर देखिए, फिर मसला है क्यूब है, क्यूब के बाद स्क्वायर है, इसके बाद इत्तेफाक से तीनों क्वेश्चन में ऐसे हुआ है कि x ही मिसिंग है, लेकिन हो सकता है कि पेपर में आपको x² मिसिंग कर दे तो वहाँ पर 0x² लिख देना फिर आपने, ठीक है, प्लस 0x²। ये हो सकता है कोई भी वैल्यू जो मिसिंग हो आपकी, ठीक है। तो पहली वैल्यू तो जहाँ से पावर शुरू होती है वहाँ तो मिसिंग होगा नहीं, क्यूब है ना, तो यहाँ से क्यूब स्टार्ट हो रहा है 2x³ माइनस kx² प्लस, उसके बाद मैंने प्लस लिखा और 0x लिख दी क्योंकि x मिसिंग था एंड प्लस 9। अब गिवन डिवाइजर ने डिवाइड किससे हो रही है, डिवाइडेड बाय किससे हो रही थी वैल्यू डिवाइड, क्वेश्चन में लिखा था ना x-2, तो इसके बाद ये डिवाइजर है x-2, ये गिवन डिवाइजर था। आपने ऐसे करना है क्योंकि अब हमें तो वैल्यू पता नहीं किससे इनिशिएट करी, तो x-2 लिखा है। सिंथेटिक डिवीजन में तो हम खाली फिगर से डिवाइड करना शुरू करते हैं, ठीक है, उसका अपना एक प्रोसीजर है, आपने 2 क्वेश्चन में देखे। तो उसके लिए हम क्या करें, हमें तो फिगर चाहिए, तो x-2 लिखा है तो हम क्या करेंगे, टेक x-2, यानी जो ये डिवाइजर था x-2, इसको इक्वल टू क्या रखेंगे, टेक x-2। प्रीवियस लेक्चर में भी हम जब सवाल किए तो मैंने आपको ये मेथड बताया था कि ये याद रखना है, टेक x-2 इक्वल टू 0 के -2 है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें प्लस, तो मुझे वो वैल्यू मिल गई x की 2 जिससे मैंने सिंथेटिक डिवीजन इनिशिएट या स्टार्ट करनी है, तो वैल्यू मुझे पता लगी दैट इज़ 2, ठीक हो गया। अब इस सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए x के साथ क्या वैल्यू आ रही है 2, x के साथ माइनस k, x के साथ 0 और लास्ट वाली वैल्यू 9। अब हमें वैल्यू पता लगी जिसे हमें इनिशिएट करना है सिंथेटिक डिवीजन, दैट इज़ वो क्या वैल्यू है, दैट इज़ 2, यहाँ 2 रख लिया। फिर कापी की 2 लाइन हॉरिजॉन्टल स्किप कर देनी और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन 3 या 4 लाइनें लगा देनी, सॉरी वर्टिकल लाइन, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। 2 लाइनें मैंने स्किप की। अभी जो पहली वैल्यू थी एज इट इज़, यहाँ पर नोटेशन डाली उस वैल्यू को एज इट इज़ उतार दिया, तो उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 के में से माइनस तो नहीं हो सकता, नहीं प्लस हो सकता, तो इसको कैसे लिखेंगे, प्लस की वैल्यू में पहले लिखता हूँ, माइनस की बाद 4 माइनस के। आगे चलते हैं, देन उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, 2 4 माइनस के से मल्टीप्लाई हो तो वैल्यू 2 4 ज़ा 8, 2 इंटू माइनस के -2 के, 0 प्लस 8 8 रहेगा, साथ में -2 के। दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से इसको, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4, लेकिन प्लस माइनस कौन सा के होगा, -4 के। 16 प्लस 9 ये पहली दफ़ा सॉल्व हो जाएंगे आपस में, 16 प्लस 9 25 और साथ में आ जाएगा -4 के। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर तो उसने कहा था कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए 14, हमारा रिमाइंडर क्या है 25 -4। जब मैं की वैल्यू फाइंड कर लूँगा तो मैं दोबारा चेक करने जाऊँगा और आप देखेंगे रिमाइंडर x-2 पे, क्योंकि x-2 से मैंने डिवीजन दिया तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, इस दफ़ा 0 नहीं आना चाहिए बल्कि रिमाइंडर 14 आना चाहिए। तो चेक करने के बाद इसका आंसर देखें, लाजमी 14 बनेगा इस दफ़ा, ठीक है। तो ये डिफरेंस था इस क्वेश्चन में और उसमें। अब हम आते हैं 1, ये कंडीशन गिवन थी, कंडीशन क्या गिवन थी, कंडीशन कुछ तरह से गिवन थी 1 डिवाइडेड बाय द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड किया जाए, खुद उसने कहा था मैंने डिवाइडेड बाय x-2, द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर इज़ क्या लिखा था, रिमाइंडर इज़ 14 लिखा हुआ है, रिमाइंडर इज़ 14। व्हेन डिवाइडेड बाय द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाए किससे, बाय x-2, तो रिमाइंडर किसके इक्वल आना चाहिए था, रिमाइंडर इक्वल टू आना चाहिए था आपके 14 के इक्वल, लेकिन हमारा रिमाइंडर किसके इक्वल है, बट हमारा रिमाइंडर किसके इक्वल है, देखें 25 -4 के, 25 -4 के आना किसी इक्वल चाहिए था 14। ये फ़र्क याद रखना है, ये ना कि आपका हिस्सा 2 क्वेश्चन में आपने 0 लिखा है, यहाँ पर आपने 14 क्यों लिख दिया, क्योंकि ये ना रूट है x-2, ना ये फैक्टर था, ना ये 0 था, कुछ भी इसका मतलब नहीं कहा गया, जस्ट एक वैल्यू जिसे डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद उसको खुद क्या है, उसका रिमाइंडर इस दफ़ा जो बच रहा है वो भी उसको खुद ही बता दिए क्या रिमाइंडर बच रहा है, दैट इज़ 14, ठीक। तो ये बात बार बार ज़्यादा ताकि कुछ अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है, कोई रटे वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है इसकी, मेन कॉन्सेप्ट से होता है रटो से। रिमाइंडर इक्वल टू 14, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जो हमने फाइंड किया 25 -14 के, सॉरी 25 -4 के इक्वल टू रिमाइंडर क्या बच रहा है, उसके कहने के बाद रिमाइंडर क्या बचना चाहिए था 14, हमारा क्या है 25 -4 के। तो अभी -4 के इसको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो वैल्यू होगी +4 की, +14 इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो माइनस हो जाएगी वैल्यू, 25 -14 वैल्यू रहेगी हमारे पास यहाँ पर 25 +14 इधर आके माइनस हो गया, -4 इधर आके प्लस हो गया, 25 -14 दिस इज 11, तो 11 इक्वल टू 4 की, 4 मल्टीप्लाई हो तो उसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड 11/4 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, के की वैल्यू आ गई। अब के की वैल्यू आ गई, अब चेक कर लेते हैं क्या आया वाकई रिमाइंडर के की इस वैल्यू को डालने से 14 बचता है, नहीं तो रिमाइंडर हमारा क्या आया था, दैट इज़ 25 -4 की, 25 -4 ये वाला हिस्सा जो है ये रिमाइंडर था 25 -4 के, और रिमाइंडर के की वैल्यू क्या आई है अभी 11/4, तो मैं लिखता हूँ चेक करेंगे 25 -4
4 लिखूँ, के नहीं लिखूँ, बल्कि के की वैल्यू क्या आई, के की वैल्यू आई दैट इज़ 11/4। देखिए 4 से कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया 25 माइनस 11, 25 में से 11 माइनस कर 14, ये डैश डाली मैंने, आर फॉर रिमाइंडर 14, रिमाइंडर हमारा क्या बच जाता है आर, सॉरी रिमाइंडर हमारा क्या बच जाता है 14। इसका मतलब हमने जो वैल्यू फाइंड की है के की वो बिल्कुल सही है। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है तीनों पार्ट्स आपको अच्छे समझ आए होंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन बिल्कुल आराम से और तरतीब से करा रहा हूँ, जल्दी में इकट्ठे लेक्चर अपलोड नहीं कर रहा ताकि आपको मसला ना हो। ठीक है, तो उम्मीद है लेक्चर भी आपको अच्छे समझ आएगा, और अच्छे समझ आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पर वक्त मिल सके। और कुछ चीज़ आपको पूछनी हो लेक्चर से मतलब या किसी और चैप्टर से मतलब तो कमेंट करके आप उसके मतलब पूछ सकते हैं। शुक्रिया।